अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप हमारा चैनल देख रहे हैं टेक्नोफाइल। मैं हूं आपका दोस्त ताहिर खान और आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे काउंट्स के हवाले से। काउंट्स के जितने भी फंक्शन है आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। काउंट में सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास आता है काउंट का। अगर आपने अपने डेटा में देखना हो कि मैंने कितने सेल में नंबर लिखा है तो उसके लिए आप काउंट का यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इस डेटा में कितने में मैंने नंबर लिखा है तो इज इक्वल काउंट ब्रैकेट स्टार्ट और जो वैल्यू में जिस कॉलम या रो में आपने देखना हो तो वो सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट ऑफ करके आपने करना है इंटर। तो ये कह रहा है कि आपने 14 सेल में नंबर लिखा है। अगर आप यहाँ से कोई नंबर ख़त्म करते हो तो यहाँ पे आपके पास वो माइनस हो जाता है। अगर आप दूसरा नंबर ख़त्म करते हो तो यहाँ पे दूसरा नंबर भी ख़त्म हो जाता है। तो काउंट के ज़रिए आप अपने डेटा में वो सेल गिन सकते हो जिसमें नंबर हो। अगर आपने टेक्स्ट भी गिनना हो तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास है इज इक्वल काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट टेक्स्ट सेलेक्ट ब्रैकेट ऑफ और इंटर। अगर आप इसमें नंबर सेलेक्ट करो या टेक्स्ट सेलेक्ट करो ये आपको दोनों गिन के देगा। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर भी लिखा है, टेक्स्ट भी लिखा है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये दोनों गिन जाए, नंबर भी गिने और टेक्स्ट भी एक साथ गिने। तो उसके लिए आप काउंट ए का यूज़ कर सकते हो। कॉलम सेलेक्ट ब्रैकेट ऑफ और इंटर। तो ये आपके पास टेक्स्ट भी गिनेगा और नंबर भी गिनेगा। और अगर आप काउंट का यूज़ करो तो काउंट में आप सिर्फ नंबर गिन सकते हो, जैसे कि 12, क्योंकि इन दो सेल में हमारे पास टेक्स्ट है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है काउंट इफ का। काउंट इफ में हम ये काम करते हैं कि अगर आपने इस डेटा में वो नाम गिनने हैं जो मैच हो रहे हैं, जैसे ताहिर, ताहिर और ताहिर। अब मुझे वो नाम गिनने हैं जो मैच हो रहे हैं तो उसके लिए आप काउंट इफ का यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे नेम लिखूँगा और यहाँ पे मुझे उसका काउंट चाहिए। तो यहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई करना है इज इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। आपने रेंज सेलेक्ट करना है, कोमा और जहाँ पे आप नाम लिखो वो सेल सेलेक्ट ब्रैकेट ऑफ और इंटर। अब यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ ताहिर को तो मैंने लिखा ताहिर, तो ये आपको ताहिर गिन के देगा। और अगर आपने इसरार को गिनना है कि इसरार का नाम इसमें कितनी दफ़ा आया है तो यहाँ पे लिखो इसरार, वो गिन के आपके पास आ जाएगा। तो काउंट इफ में हम वो काम करेंगे जो मैच, काउंट इफ में हम कंडीशन को देख के वैल्यू गिनेंगे। चौथा ऑप्शन हमारे पास आता है काउंट इफ्स का। काउंट इफ्स में हम काम ये करते हैं जैसे हम काउंट इफ में काम करते थे, एक कंडीशन को देख के वैल्यू गिनना। लेकिन काउंट इफ्स में अगर आपके पास कंडीशन ज़्यादा हो तो उसको भी आप आसानी के साथ गिन सकते हो। जैसे ताहिर का ताल्लुक़ कराची से है और एक, इस तरह ताहिर का ताल्लुक़ कराची से 2, तीसरे ताहिर का ताल्लुक़ कराची से। तो जो नेम और स्टेट मैच हो रहे हैं उसको गिन के ये वैल्यू आपके पास आएगी। इज इक्वल काउंट इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट। ये हमारे पास कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमारे पास नेम वाली होगी। कोमा ये कह रहे हैं क्राइटेरिया 1, जहाँ पे आप इस रेंज का नाम लिखोगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा कोमा क्राइटेरिया रेंज 2, तो रेंज 2 हमारे पास ये है, कोमा और क्राइटेरिया 2 का हम यहाँ नेम लिखेंगे। अगर आपके पास क्राइटेरिया रेंज 3 है तो यहाँ पे आप आगे चलते जाओ, अदरवाइज ब्रैकेट ऑफ करके इंटर करो। जैसे इंटर करोगे हमारे पास 0 का आंसर आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे वो ताहिर गिन के दो जिसका ताल्लुक़ कराची से है, तो वो आपके गिन के
दे देगा कि ऐसे हमारे पास 3 है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस हादी का जिसका ताल्लुक कराची से है, तो वो कह रहा है कि ये ऐसा बंदा हमारे पास एक है। तो इस तरह आप एक या एक कंडीशन से ज़्यादा के वैल्यू को भी गिन सकते हो। 5वां ऑप्शन हमारे पास है काउंट ब्लैंक का। काउंट ब्लैंक का ऑप्शन हमारे पास ये काम करेगा कि अगर आपने अपने डेटा में खाली सेल गिनने हो तो उसके लिए आप काउंट ब्लैंक का यूज़ कर सकते हो। इज इक्वल काउंट ब्लैंक ब्रैकेट स्टार्ट वैल्यू सेलेक्ट ब्रैकेट ऑफ और इंटर। तो ये आपको कह रहा है कि आपकी इस डेटा में 5 ऐसे सेल है जो खाली है, जैसे 1 2 3 4 और 5। तो अगर आपने खाली सेल गिनने हो तो उसके लिए आप काउंट ब्लैंक का यूज़ कर सकते हो। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है डी काउंट का। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे वो नाम गिनने हैं जो मैच हो रहे हैं, मतलब कि काउंट और काउंट इफ का यूज़ दोनों का एक साथ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अगर आपने काउंट और काउंट इफ का यूज़ दोनों एक साथ करना हो तो उसके लिए आप डी काउंट का यूज़ करो। इसमें आपके पास डेटा भी होगी और जो मैच हो रहे हैं वो भी गिन को आपके देगा। जैसे हमारे पास फार्मूला है डी काउंट इज इक्वल डी काउंट। डी काउंट का यूज़ हम करेंगे नंबर के लिए। ये कह रहे हैं हमारे पास डेटा बेस, ये हमारे पास होगा डेटा बेस, कोमा फिर हमारे पास कह रहा है फील्ड, तो फील्ड हमारे पास होगा एक्सपेंस का, कोमा और क्राइटेरिया हम बनाएंगे यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ और इंटर। तो ये कह रहा है कि हमारे पास टोटल जो नंबर है वो है 12। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो 450 है मुझे वो देखना है। इंटर करो तो ये आपको बताएगा कि 450 आपके पास इस कॉलम में 3 दफ़ा आया है। तो काउंट और काउंट इफ का यूज़ दोनों एक साथ करने के लिए हमारे पास फार्मूला है डी काउंट का। डी काउंट और डी काउंट हमारे पास दोनों एक ही है, लेकिन डी काउंट का यूज़ हम नंबर में करेंगे और डी काउंट ए का यूज़ हम टेक्स्ट में करेंगे। टेक्स्ट में कैसे होगा, अगर आपने टेक्स्ट के सेल गिनने भी है और उसमें वो वैल्यू भी गिनना है जो मैच हो रहे हैं, तो उसके लिए आप डी काउंट ए का यूज़ कर सकते हो। इज इक्वल डी काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट डेटाबेस कोमा फिर हमारे पास होगा नेम का, कोमा और क्राइटेरिया हमारे पास ये होगी ब्रैकेट ऑफ और इंटर। ये कह रहा है कि हमारे पास 14 सेल में टेक्स्ट है। अब जो मैच हो रहे हैं मुझे वो गिनने हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा ताहिर, तो वो आपके गिन के दे देगा। अगर ये सेल खाली होगा तो आपके पास टोटल सेल आएंगे कि कितने में आपने काम किया हो। तो ये थे हमारे पास ऑल काउंट्स का ऑप्शन। उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।